आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे डिफरेंशिएट करने में, फर्क जानने में कि कौन सा ट्रांजिटिव है और कौन सा इंट्रांजिटिव है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को जानना। आपके सामने ये 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अहमद इनवाइटेड मी, अहमद वेटेड फॉर मी। 3 निशानियां आपने अपने जहन में रखनी है और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को पहचानना है, क्योंकि मेन चीज है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की समझ, और वो समझ तब आएगी जब आप उनको पहचान सकेंगे। तो पहचानने की 3 सिंपल निशानियां, आप पहचान जाएंगे कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। पहली निशानी, ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब जो अपने यकदम बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मफऊल लगाता है, उठाता है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज होता है। जैसा कि अहमद इनवाइटेड मी, अहमद वेटेड फॉर मी। इन 2 जुमलों में कौन से जुमले में वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है? ऑब्वियसली फर्स्ट, इनवाइटेड मी। दूसरा जुमला, अहमद वेटेड फॉर मी। अब यहां पर वेट जो वर्ब है उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया, प्रीपोजिशन आई है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, जिसको हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पहली निशानी यह है कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो अपने बाद एकदम ऑब्जेक्ट उठाए, अपने एक्शन को ट्रांसफर करे ऑब्जेक्ट की तरफ। वो क्यों, यह जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी निशानी इसी में ही छुपी हुई है। अब फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए आप मी को छुपा दें, अहमद इनवाइटेड। अब अहमद इनवाइटेड, हमने मी को थोड़ी देर के लिए छुपा दिया। जब हमने देखा अहमद इनवाइटेड, अहमद ने दावत दी, तो हमने देखा कि जुमला जो है पूरी तरह से माने कन्वे नहीं कर रहा। तो हमने मी जब लगाया तब हमें क्लियर हुआ कि अहमद ने मुझे दावत दी है। और जब हम मी नहीं लगाएंगे तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा और वर्ब डिमांड कर रहा है कि उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगाया जाए ताकि जुमले की पूरे माने आए। तो ट्रांजिटिव वर्ब डिमांड करता है कि उसके बाद ऑब्जेक्ट आए। और इंट्रांजिटिव वर्ब देखें, अहमद वेटेड फॉर मी। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए फॉर मी को छुपा दें, अहमद वेटेड, अहमद इंतजार करता है। जो वर्ब वेट है ना, खुद से ही माने प्रॉपर दे रहा है, अहमद ने इंतजार किया। अब इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट देंगे भी तो प्रीपोजिशन लगा के ऑब्जेक्ट देंगे। तो पहली निशानी, ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठाता है। दूसरी निशानी, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो ऑब्जेक्ट लगाने के बगैर, ऑब्जेक्ट के बगैर पूरा सेंस जुमले में नहीं देता, पूरी माने कन्वे करने के काबिल नहीं होता। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो अगर उसमें ऑब्जेक्ट ना भी आए फिर भी उसमें काबिलियत होती है कि वो पूरी माने कन्वे कर देता है। ट्रांजिटिव वर्ब जरूरत पड़ेगी ऑब्जेक्ट की ताकि माने क्लियर हो, सेंस क्लियर हो, पूरा सेंस आए, कंप्लीट सेंस आए। इन जुमलों को देखिएगा, अली वियर्स और अली शाउटेड, ये 2 जुमले हैं। पहले जुमले में अली वियर्स, जो वियर वर्ब है पहनना, जुमला दिखने में तो समझ आ रहा है लेकिन माने कंप्लीट नहीं दे, ये वर्ब माने कंप्लीट नहीं दे पा रहा कि अली भी अली पहनता तो है, क्या पहनता है। जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं देंगे क्लियर नहीं होगा। दूसरा जुमला देखिए, अली शाउटेड, अली चिल्लाया। अब दूसरे जुमले में जो वर्ब शाउट है वो काफी है ये बताने के लिए कि अली कोई काम कर रहा है और उसने शाउट किया और उसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत, इतनी जरूरत नहीं दिख रही। तो अली वियर्स जैकेट, तो अगर हम जैकेट दे रहे, अब जाके ये जुमला, ये वर्ब पूरी माने कन्वे कर रहा है, इसका मतलब है इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत थी। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स not necessarily require object, and if you give object you use preposition and then object which is called indirect object. दूसरा जुमला देखें, शी इज होल्डिंग, वंस अगेन जुमला वो पकड़े हुए है, जुमला कंप्लीट माने कन्वे नहीं कर, पकड़े हुए, क्या पकड़े हुए है, पिक्चर पकड़े हुए है, बैनर पकड़े हुए है, प्ले कार्ड पकड़े हुए है, ग्लास पकड़े हुए है, कप पकड़े हुए, क्या। तो जुमला
में वर्ब जो है इटसेल्फ इज नॉट गिविंग कंप्लीट सेंस, और वर्ब डिमांड्स ऑब्जेक्ट टू बी यूज्ड एंड टू कन्वे कंप्लीट सेंस। डिमांड कर रहा है कि ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो तो कंप्लीट सेंस दे। उसी जगह पे द रिवर इज फ्लोइंग, दरिया बह रहा है। ये जो फ्लो वर्ब है ना, फ्लो वर्ब, ये खुद से ही काफी है माने देने के लिए। आगे अगर आप एक्सटेंड भी करेंगे तो प्रीपोजिशन लगा के ऑब्जेक्ट देंगे। तीसरा, आई प्ले, मैं खेलता हूं। खेलता तो हूं, क्या खेलता हूं? क्रिकेट खेलता हूं, पियानो प्ले करता हूं, फ्लूट प्ले करता हूं, फुटबॉल खेलता हूं, हॉकी खेलता हूं। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं है सेंस कंफ्यूज्ड है। जब ऑब्जेक्ट आएगा तो ये वर्ब अपनी कंप्लीट माने कन्वे करेगा। ऑब्जेक्ट के बगैर माने कंप्लीट कन्वे नहीं कर रहा, इसका मतलब है ट्रांजिटिव वर्ब है। द डॉग डाइड, डॉग मर गया। अब डाइड जो वर्ब है ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, कंप्लीट सेंस दे पा रहा है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। उम्मीद करता हूं आप दो निशानियां समझ गए। पहली निशानी, ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठाता है। दूसरी निशानी कि ट्रांजिटिव वर्ब कंप्लीट सेंस नहीं दे पाता जब तक ऑब्जेक्ट नहीं आए। इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट के बगैर भी कंप्लीट सेंस दे जाता है। तो ये तो थी दो निशानी। तीसरी निशानी और बड़ी आसान निशानी ये है कि इन दोनों वर्ब्स को उठाकर आप WH व्हाट या हुम क्वेश्चन बनाएंगे। व्हाट क्वेश्चन बनाएंगे, वो क्वेश्चन जो व्हाट के साथ माने दे जाए वो ट्रांजिटिव, उल्टा हो गया। और वो क्वेश्चन जो व्हाट के साथ माने ना दे वो इंट्रांजिटिव है। देखें, अली वियर्स। अब अगर हम सवाल लिखें, व्हाट डज अली वियर, अली क्या पहनता है। अब ये सवाल है, व्हाट लगाया, सेंस आ रहा है, समझ जाएं ये ट्रांजिटिव है। और शाउट को उठाएं, व्हाट डज अली शाउट, अली ने क्या शाउट किया। अब जुमला माने गड़बड़, समझ जाएं कि व्हाट लगाने से, हुम लगाने से उस वर्ब के साथ अगर माने गड़बड़ हो रही है तो वो इंट्रांजिटिव है, अगर माने आ रही है तो वो ट्रांजिटिव है। ये तीसरी निशानी है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को पहचानने में। पहचानने की उम्मीद है आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में समझ में आ गया हो। आए जरा अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं। आपने इस वीडियो में क्या डिफरेंशिएट करना सीख लिया ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में? चंद जुमलों में पता पड़ जाएगा। अब आपका थोड़ा सा टेस्ट है, टेस्ट देना पड़ेगा। इस ही किताब में से कुछ सेंटेंसेस में लिख रहा हूं, पहचानना आपका काम है। अगर आपने पहचान लिया समझिए कि माई टास्क इज डन, लेट्स डू इट। जी जनाब, तो अब आपका टेस्ट शुरू। आपने पहचानना है कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सा इंट्रांजिटिव वर्ब है। सारा फाउंड द पर्स, यहां पर वर्ब फाउंड है, बताएं ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है? इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। वेरी इंटेलिजेंट। क्यों ट्रांजिटिव है भाई? ओ, आप कह रहे हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके एकदम बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है द पर्स। सारा फाउंड, अगर द पर्स निकाल देंगे और सारा फाउंड कहेंगे तो कंप्लीट सेंस नहीं आएगा कि सारा को मिला। मिला तो क्या मिला, जब ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो पूरा सेंस आएगा। इसका मतलब है फाउंड ट्रांजिटिव है। क्या बात है आपकी, यू हैव गॉट इंटेलिजेंट। आई वर्कड फॉर 10 आवर्स, ये क्या है? ये जो है वो इंट्रांजिटिव है क्योंकि वर्क्ड वर्ब है, उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप बिल्कुल सही हैं, ये इंट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। यहां असल आपका इम्तिहान है। द चाइल्ड वोक अप, द नॉइज वोक्ड मी। ओ हो, दो सेंटेंस, अलग अलग सेंटेंस सेम वर्ब के साथ, ये क्या चक्कर है? तो ये वही वाला चक्कर तो नहीं है जिसमें मैंने आपको बताया कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको ट्रांजिटिवली भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इंट्रांजिटिवली भी इस्तेमाल किया सकता है। अब डिटरमाइन करना आपका काम है, जरा बताएं कौन सा ट्रांजिटिव, कौन सा इंट्रांजिटिव। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये जो है चाइल्ड वोकअप, जो वोकअप है वो ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है। एक्सीलेंट। कैसे पहचाना? वो ये कि जो चाइल्ड सब्जेक्ट और ये वर्ब वोक, उसके बाद अप,
ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, प्रीपोजिशन था, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, इंट्रांजिटिव। यहां पर सब्जेक्ट, ये वर्ब आया, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया, वोक्ड मी, क्योंकि वर्ब का असर पड़ रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये हुआ ट्रांजिटिव। तो देखिए एक ही वर्ब दो तरीके से इस्तेमाल हुआ, बड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं। मेरी मेहनत जो है वो क्राउन्ड विद सक्सेस। उम्मीद करता हूं आपने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव डिटेल में समझ लिया। आप अब इसको पहचानने में गलती नहीं करेंगे या आपको दिक्कत नहीं होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।